जिसमें कि हमको मेन मेथड नहीं डिफाइन करना है। तो सबसे पहले पब्लिक क्लास क्लास इसका नाम हम देंगे ABC। ठीक है, तो इसमें यही करना था कि इसमें हमको मेन मेथड डिफाइन नहीं करना है। ठीक, तो अब हम इसको देखेंगे कि इसको हम कंपाइल कर पाएंगे या रन कर पाएंगे या दोनों कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको सेव करेंगे ABC। जिस नाम से मेरा क्लास है उसी नाम से सेव करेंगे, क्योंकि ये क्लास मेरा पब्लिक है तो हम उसी नाम से सेव करेंगे जिस नाम से मेरा क्लास है। तो क्लास मेरा ABC नाम से था, तो इसीलिए हम इसको ABC नाम से सेव करेंगे। तो अब इसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए जावा सी, उसके बाद फाइल नेम क्या है मेरा ABC.java। ठीक, तो आप देख सकते हैं कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद यहाँ पे मेरा डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गया। अब हम इसी डॉट क्लास फाइल को रन करेंगे तो देखते हैं रन होगा कि नहीं, क्योंकि हम इसमें मेन मेथड को डिफाइन नहीं किए हैं। तो अब देखते हैं रन होगा कि नहीं। तो रन करने के लिए जावा क्लास नेम क्या है, मेरा क्लास है ABC.java। तो यहाँ देख सकते हैं कि एरर शो हो रहा है। तो इसका यही सोल्यूशन है कि रन करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको मेन मेथड डिफाइन करना होगा। बिना मेन मेथड के कि कोई क्लास रन नहीं होगा। ठीक, अब अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में हमको यही देखना है क्या हम इस क्लास की जगह, जहाँ हम क्लास डिफाइन किए हैं क्लास ABC, इसकी जगह क्या हम इंटरफेस के अंदर, मतलब मेन मेथड को क्या हम इंटरफेस के अंदर लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसको देखते हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, बस क्लास के कीवर्ड की जगह हमको लिखना पड़ेगा इंटरफेस। ठीक, ये हो गया मेरा इंटरफेस। अब इसके अंदर हम मेन मेथड डिफाइन करेंगे अपना। तो पब्लिक, ये हो गया मेरा मेन मेथड। अब इसके अंदर हम कुछ मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए हम इसके अंदर प्रिंट कर रहे हैं हेलो क्लासमेट। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। तो सबसे पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए जावा सी ABC.java। तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। जावा ABC.java, देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो मेरा प्रोग्राम रन हो गया। ठीक, एक जावा प्रोग्राम में ये रन होगा जिसमें कि जावा का वर्जन 8 हो या 8 से ऊपर का हो, मतलब 8 हो या उससे नया वर्जन हो, उसी में ये रन होगा। अगर 8 वर्जन से पहले का है तो उसमें हम इस इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, तो इसलिए हम ये मेरा मेन मेथड भी एक स्टैटिक ही टाइप का होता है, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है मेरा कि एक क्लास के अंदर, मतलब एक जावा फाइल के अंदर हम कितने पब्लिक क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिलीट करते हैं। तो अपना पहला पब्लिक क्लास हम एक ABC, तो एक मेरा ये हो गया पब्लिक क्लास। अब हम, अगर हम इसी के अंदर दूसरा पब्लिक क्लास डिफाइन करें तो क्या वो मेरा सही होगा या गलत। पब्लिक क्लास मान लीजिए ABCD के नाम से हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर हम मेन मेथड को अगर डिफाइन करें, ठीक, तो अब इसको अंदर हम कुछ मैसेज प्रिंट करें। तो चलिए इसको पहले सेव, सेव किस नाम से करेंगे, सेव तो है। अब इसको रन कंपाइल करते हैं। Ctrl+S। अब इसको कंपाइल करते हैं जावा से, कंपाइल करते हैं जावा से ABC.java। तो चलिए फिर यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो ये एरर क्या दे रहा है, क्लास ABC इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर इन ए फाइल नेम ABCD। इसका कहने का मतलब है, जैसे हम पहले भी बताए थे, कि अगर मेरा क्लास पब्लिक है तो हम फाइल नेम उसी नाम से क्रिएट करेंगे। ठीक, तो इसमें मेरा पहला क्लास है पब्लिक ABC। ठीक, तो हम तो ABC के नाम से सेव कर दिए हैं, लेकिन दूसरा भी क्लास मेरा पब्लिक है। तो इसलिए ये एरर शो हो रहा है, क्योंकि हम
इसका यही हुआ कि एक फाइल के अंदर हम केवल एक ही पब्लिक क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब फिर से सेव करते हैं और दोबारा कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी abc.java, तो आप देख सकते हैं कंपाइल हो गया। अब इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए जावा abc.java, तो ये देख सकते हैं आउटपुट आ गया। ठीक, तो इसका यही है कि एक जावा फाइल के अंदर हम केवल एक ही पब्लिक क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट है मेरा स्ट्रिंग args। अब इसके बारे में हम देखते हैं। स्ट्रिंग args ये मेरा है एक आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट में हम रन टाइम पे वैल्यू पास करते हैं। तो हम मेन मेथड को कहाँ से कॉल करते हैं? यहाँ से वो कॉल होता है जहाँ हम लिखते हैं जावा abc। ठीक, तो यहाँ से मेन मेथड कॉल होगा। अगर हमको कोई वैल्यू स्टोर करना है, args में कोई भी वैल्यू पास करना है, ठीक, तो हम यहाँ से उसको दे सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पास कर रहे हैं क्लासमेट। ठीक, तो ये मेरा यहाँ args एरे में जो है 0 इंडेक्स से स्टोर हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करने के लिए args के 0 इंडेक्स को हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक, अब इसको हम फिर से लिखते हैं जावा abc.java। यहाँ पे डॉट जावा नहीं लिखना होगा, हम डायरेक्ट यहाँ रन करेंगे क्लासमेट। ठीक, अब इसको कंपाइल करके रन करके देखते हैं। तो ये मेरा पिछला आउटपुट दे रहा है, तो फिर से हमको कंपाइल करना पड़ेगा जावा से abc.java। ये हम दोबारा से कंपाइल किए। अब इसको हम फिर से रन करेंगे। ये रन हुआ। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा हेलो यहाँ से आ रहा है, और जो मैं ये पास किया था ये एरे जो args एरे है उसमें मेरा 0 इंडेक्स से ये क्लासमेट जाके स्टोर हो गया। ठीक, तो ये वहाँ से वैल्यू आ रहा। तो आज के लिए इतना ही।